हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर बच्चों बात करें इस चैप्टर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 2026 के लिए। तो ध्यान से देखना, नंबर तो यही से आएंगे 100%। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सही है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखना, इधर आ जाओ। पहला है यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ध्यान समझना क्या बता रहे हैं। ये बेसिक चीजें कैसे याद करते रहते हैं ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, इसका मतलब क्या है। साइन थीटा जो हो गया वो पी बाई एच हो गया। पी कैसे लेते हैं बच्चों, थीटा के सामने जो होता है वो पी होता है, और 90 के सामने जो होता है वो एच होता है हाइपोटेन्यूज। बी से बच गया, बी से बेस होता है सी। ठीक है, क्या क्या बोले, बी से बच गया, बी से बेस होता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसके सामने ही कॉसेक थीटा आप लिखना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, इसलिए सामने लिखना। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। इधर आओ, फिर अगला लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, ध्यान से देख लो। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बच्चों। ठीक है, सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे टैन थीटा। टैन थीटा देखो पी बाई बी है, तो इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिखेंगे बी बाई पी। क्लियर है क्या। अच्छा, अब यहां से अगर पी की बात करें तो साइड में लिखेंगे, तो साइड क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे तो ए सी बाई ए बी। बोलो आसान है कि नहीं लिखने में, देखो ध्यान से। और इधर लिखेंगे तो बी सी बाई ए सी। बोलो बी सी बाई ए सी। और इधर लिखना होगा तो क्या करेंगे, ए सी बाई बी सी। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो ए बी बाई बी सी हो गया, और यहाँ पे लिख लेंगे बी सी बाई ए बी। क्लियर है, ए बी। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगहों पे काम आएंगे, इसलिए याद रखना चीजें। अच्छा, अब आपको एक चीजें और बता दें। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ। यहां से पता चल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज जरूरत पड़ने पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा है, तो जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। अरे बोलते जाओ, दिस इंप्लाइज tan इंटू कॉट, जरूरत पड़ी तो 1 लिख लेंगे, कॉट है ये। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे tan थीटा को और हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, सही है। और कॉट थीटा जो होता है इसी को उल्टा हो जाएगा, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टी रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप लिख लो, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, टी रेशियोज बोलते हैं। टी रेशियोज, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसमें हम साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो वो सब बेसिक चीजें हैं, कहानियां नहीं सुनानी है, ध्यान से सुनो, मेन फोकस पे। ठीक है,
क्या चीजें आती हैं एग्जाम में, क्या चीजें अगर आप नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो वो चीजें आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर आपने गलती से ध्यान से सुनना, ये है ए बी सी, अब ये वाला एंगल ले लिए, क्या ले लिए बच्चों, ये वाला, तो अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपर भी वही रहेगा, लेकिन अब ये जो हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि एंगल हमने ए लिए हैं। ध्यान से सुनो, अगर एंगल थीटा नहीं दिया, अंदर कुछ थीटा फाई अल्फा बीटा कुछ नहीं लिखा है, तो ए पे बना हुआ है अगर ये आर्क, तो एंगल ए ही मानेंगे। क्या मानेंगे, एंगल ए। अब यहां से साइन ए अगर लिखेंगे, साइन ए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। क्लियर है। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो है आप लिख के कमेंट में बता देना, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। क्लियर है, अगर एंगल ए हम लेते हैं तो। क्लियर है यहां तक, आई होप क्लियर होगा। इसको ध्यान से आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं आपको। अगला देखो आप, अब जैसे ये जो भी हमने बताया इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लो एग्जांपल एक लिखते हैं ऐसे, इफ साइन थीटा, क्या बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो 5/12 है, ठीक है। अब आपको बोल दिया फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या पूछ लिया, फाइंड अदर टी रेशियोज, सही है। अदर टी रेशियोज का मतलब क्या हुआ, साइन दिया तो कॉस, ठीक है, टेन, और उसके बाद कॉसेक से कॉट, ये सभी बता दो। तो जब भी ऐसा दिया हो तो ध्यान से सुनना, अगर आपको एक नंबर में आता है, कोई एक ही पूछता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसी को पी मान लेना, इसको एच मान लेना, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करते हैं मैं पूरा बता रहा हूं। यहां लिखोगे हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 ना, तो इसको P बाई एच मान लेना, ठीक है, क्योंकि P बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और तुरंत आप मान लेना ट्रायंगल। ध्यान से सुन लो कैसे करते हैं, ये थीटा हो गया, ए बी सी, और जब भी ऐसा क्वेश्चन होते है यहाँ पे दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर कितना हो गया 5x मान लेना किसी, क्योंकि ये रेशियोज है, रेशियोज का मतलब साइड नहीं होता, रेशियो का मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो साइड जब लिखोगे तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, या कोई कांस्टेंट टॉल ले लो, जैसे x हमने ले लिए, y ले लिए, k ले लिए, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो 5x मान लिए, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों, 12x, ठीक है। अब यहां से यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। अब वहां पे कहानियां नहीं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख रहे हैं, AC स्क्वायर निकालने हैं, यानी AC की वैल्यू निकालने हैं, तो डायरेक्ट रूट लगाओ। अच्छा, यहाँ पे खास बात है, रूट में जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि रेशियोज है, क्या है, रेशियोज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, बोलो, और ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169 x का होल स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस 13x, लेकिन हम 13 ही लेंगे, सही है, 13x ही लेंगे, क्योंकि निगेटिव रेशियोज नहीं होते। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं। इसका मतलब ये 13x हो गया, और ये वाला हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 12x, सही है। चलो ऐसा कर लो, इसको थीटा मान लो, इसको मान लो, ये वाला एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और यहाँ पे कर लो 5, क्योंकि ये छोटी साइड लग रही है इस वजह से, और कोई बात नहीं। और यहाँ पे 12 मान लिए, सही है। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ये। अब यहाँ पे आपको cos थीटा लिखना हुआ, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो, b की वैल्यू 12 है, 12x डिवाइडेड बाई 13x कर लेंगे, तो ये 12/13 आ गया, सही है क्या। साइन कॉस, आप साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई पी, जो कि कितना हो जाएगा 13x/5x। क्लियर है क्या, x कट जाएगा, 13/5 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे सेक थीटा लिख देंगे, h/b होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू है 13x, और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है 12x। x काटने बैठना, अपना काटते रहना,
13/12 हो जाएगा। ऐसे tan थीटा लिख लोगे। tan थीटा क्या होता है, P/B। P की वैल्यू है बच्चों 5x डिवाइडेड बाई 12x, ये आ जाएगा 5/12। सिमिलरली यहाँ पे cot थीटा लिख सकते हो, cot थीटा क्या हो जाएगा, B/P, इसी का उल्टा, और ये हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल टू 12/5। बोलो हाँ। इस तरीके से चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी अगर पूछे इस तरीके से, अगर क्वेश्चन गिवन होता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अगला बच्चों देखते हैं, आपको वैल्यू कुछ याद करा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 0 की और 90 का आपको पहले याद कराते। ठीक है, अब बुक में बना हुआ टेबल, तो टेबल याद करते रहना, ध्यान से सुन लो, ट्रिक याद रहेगा। अब यहाँ वैसी तरीके से लिखना साइन cos 10 और इधर लिखना cosec sec cot। याद हो गए क्या, साइन cos 10 cosec sec cot। अब 0 लिख रहे हैं मतलब साइन 0 cos 0 tan 0 cosec 0 sec 0 cot 0 ना। तो कैसे याद रखना, याद रखना 0 1 0 नॉट 1 नॉट। क्या बच्चों, 0 1 0 नॉट 1 नॉट। यहां से देखो 0 1 0 और नॉट 1 नॉट। देखो इसमें भी एक ओ लग रहा है ना, वो जो है 0 मान लो, 0 1 0 इधर भी लिखा हुआ एक तरह से ना, लेकिन आपको 0 नहीं मानना, वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब 90 का आपको बनाने है तो क्या करना है, इसको छिपा लेना, इसको इधर से घुसा मारना, एक एक शिफ्ट कर देना, 1 0। ठीक है, 1 0 फिर नॉट 1 नॉट, और ये जो छिपाए थे इधर लाके बैठा देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 0, cosec 0 नॉट डिफाइंड, आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, और sec 0 हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि sec 0 होता है 1 बाई cos 0, cos 0 होता है 1, और cot 0 नॉट डिफाइंड। इसी तरीके sin 90 1 हो जाएगा। ठीक है, और cos 90 0 हो जाएगा, tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीजें याद कर लेना। ठीक है, अगला चीज 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रायंगल याद करना है, इमेजिनरी। ध्यान से समझना कैसे, जैसे ये अगर 30 एंगल हो गया, ये 90 होता तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 60। अब ध्यान से सुनो, याद करने का तरीका क्या बता रहे हैं, ए बी सी। 30 के सामने 1 मान लेना, इधर 90 के सामने 2 मान ले, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, √3 पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ भी लिखना हो, जैसे आपको साइन 30 लिखना है, क्या साइन 30 कॉस 30, ध्यान से देखो tan 30, सही है। अब साइन 30 देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो गया। देखो कितना आसान है। cos 30 लिखना है तो √3/2 हो गया, tan 30 लिखना हो तो 1/√3 होगा। बोलो, इसी तरीके से इधर इसका उल्टा लिख लेंगे, cosec 30 और sec 30। अब इस पे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं ना, इसलिए ध्यान से पहचान लो। तो cosec लिखना है तो इसका उल्टा कर दिए 2 हो गया, इसका उल्टा कर दिए 2/√3 हो गया, इसका उल्टा कर दिए √3 हो गया। समझ में आई कि नहीं। अब यही पे अगर 60 एंगल वाले लेने हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो साइन 60 cos 60, अरे बोल दो tan 60 और साइन 60। देखो अब ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3, तो √3/2 हो जाएगा, cos 60 देखो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan 60 √3/1 यानी √3 हो जाएगा। ठीक है, बाई 1 लिखना चाहो लिख लो अपने खुशी के लिए, लेकिन √3 बस लिखना। ठीक है, और इधर लिख लो कि cosec 60 जो कि कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा sec 60, sec 60 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा cot 60, cot 60। अभी देखो √3/1 लिखने का फायदा है कि इसको हम 1/√3 लिख लेंगे, सही ना, इसलिए लिख लेना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। ध्यान से देखो 0 की, 90 की, 30 की और 60 की। 45 का इधर ही बता देते, ध्यान से सुन लो। एक ट्रायंगल ऐसा बनाना, अब देखो 45 अगर दो एंगल होंगे, ये भी 45, ये भी 45। अब ये बताओ राइट आइसोसेलेस हो गया क्या, हो गया। तो ये 1 ये 1 मान ला, ये √2 हो गया। कितना आसान है देखो। अब कुछ भी वैल्यू लिखना है, ध्यान से देखो यार, तो यहाँ पे साइन 45 लिखे, कितना है 1/√2,
और यही किसके बराबर हो जाएगा, cos 45 की, बोलो हाँ, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। ऐसी अब इसका उल्टा cos 45 लिखेंगे, ये भी √2 हो गया, और यही हो जाएगा आपका sec 45 के बराबर, बोलो ये भी √2 हो जाएगा। फिर tan 45 जो हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/1 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा cot 45 की, बोलो हाँ। तो ये बच्चों वाली चीजें हैं। अब इसके अलावा आप में एंगल नहीं आएगा, समझ में आएगी नहीं, जो भी एंगल आएगा यही से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो अभी एंगल वाले वैल्यू बताया, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों वाले आते हैं, ध्यान से देखोगे 100% समझ में आएगा। तो सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो। आपको जो बताया 3/4, अब tan स्क्वायर 30, चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लो, नहीं तो कहोगे एग्जाम में मत लिख ला, लेकिन ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप वैल्यू डायरेक्ट डालना, आंसर घर तक आएगा। देखो ध्यान से, तो 3/4, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। कंफ्यूजन हो तुरंत ट्रायंगल इमेजिन करो, 30 के सामने 1, ठीक है, और tan की बात कर रहा है तो 1/√3, यहाँ 1/√3 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस sec 45 cos 45 को उल्टा cos 45 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, प्लस sin 60 की वैल्यू बच्चों होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 3/4 इंटू 1/3, स्क्वायर करोगे 1 का 1 ही होता है, इधर ये -2 प्लस 3/4। ध्यान देना यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 मत छोड़ देना, ये गलती कर लेते हैं बच्चे अक्सर। 3 देखो कट गया, ये हो गया 1/4 -2 प्लस 3/4। अगर ध्यान से देखो, ये 3/4 सवा पौने मिलके 1 हो गया, और 1 - 2 -1 हो गया आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन हो गया बच्चों ए वाला, ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछ लेगा, ध्यान देना, आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब मान लो यही बोल दिया ऐसा, देखो इधर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, अभी बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान से देखो, एक तो आइडेंटिटी के ऊपर है, अभी पढ़ाएंगे आइडेंटिटी, तो वहां से बता सकते हो, दूसरा हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसका देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 3/4 प्लस का 1/4 कितना आता है बच्चों, बताओ थोड़ा, 4/4। अरे बताओ बच्ची, 1 आ गया, देखो समझ में आई क्या। ए बाबा इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, ये 1 आ गया, क्या आ गया, 1, क्लियर है। और डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। तो वो बेसिकली आपसे आइडेंटिटी जानना चाह रहा था, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखने वाले बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, और 3 नंबर के भी आते हैं, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन अभी बाद में लेंगे, पहले आपको आइडेंटिटी समझा देते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे पहली आइडेंटिटी होती है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सबका प्रूफ होता है, वो नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि वो आते भी कम है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बता रहे याद कैसे रखना है। ये एक वाला तो याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप आई कार्ड पहन के जाते हो तो आपकी अपनी पहचान है एक ना, तो राइट साइड हमेशा याद रखना 1 होगा, ठीक है। अगला आप ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को डिवाइड बाई, ध्यान से देखो, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कर दे दोनों साइड, सही है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस इक्वेशन को ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बच्चों 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, दूसरी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब यहां से देखो, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। अगली बार हमने इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड किए,
अब क्या कर देते हैं, इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर से। डिवाइड इक्वेशन 1, यहाँ चाहो लिख लो इक्वेशन 1 ना, ताकि कंफ्यूजन न हो, बाई किससे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे साइन बाई कॉस होता है tan स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, इसको ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अरे बोल दो, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये और बढ़िया से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे एक आते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों छिप छिप के आएगा, क्या होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको पहचान लो, गांठ बांध लो, ठीक है, भूलना नहीं है, 100% आपको मिलेगा। जहां पे फंसोगे समझ जाना यही लग रहा होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10th जाके आप देख सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री की भी डाल रखी है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। बाकी ये लास्ट 10 मिनट सीरीज चल रही ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और इसी को इधर उधर घुमाते हैं, देखो कैसे आता है यहाँ से। जैसे अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे अगर, तो यहाँ आप लिख लोगे कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कॉट थीटा दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। समझ में आई क्या। अब दूसरा यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, जैसे कॉसेक थीटा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉट थीटा की वैल्यू अगर पूछ लिया तो डायरेक्टली इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है क्या। अब जैसे इसका फायदा क्या है, जैसे इसकी वैल्यू मान लो 5 दी है, इसकी वैल्यू अगर 5 दी है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की, तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी। इसकी अगर 5 दी है तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी। समझ में आएगी, दोनों इंटरचेंजेबल है। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी इस पे क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको भी अगर ब्रेक करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख लेंगे, ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस का tan थीटा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है क्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी उसी तरीके से लिख लेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा मान लो अगर लिखना हुआ तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन और सेक थीटा प्लस का tan थीटा। क्लियर है क्या। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिर्फ यही 3 आइडेंटिटी है, इसी में घूम जाते बच्चे, तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, समझना है, आगे बढ़ना है, 100 में 100 लाना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन लेते हैं, झमाझम करते हैं। देखो बच्चों इधर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे, पहला क्वेश्चन है गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a by b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखो, इधर सामने ही लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, एक तो तरीका आपको बताया ट्रायंगल बना लो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद आप बेस निकाल लो और उसके बाद cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर देना। क्लियर है क्या। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा निकालनी है, तो आपको पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ठीक है। तब आपको क्या निकालने हैं, cos थीटा निकालने हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अरे बोल दो, तो ये 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको cos स्क्वायर थीटा दिया है, तो cos थीटा लिखोगे तो रूट लगा दोगे, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो जाएगा, तो इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा की वैल्यू। क्लियर है क्या। अगला ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan है 1 माइनस साइन है, इसकी वैल्यू पूछी गई है।
तो सोल्यूशन इसका करेंगे, दूसरे का ध्यान से देखो क्या है, sec a प्लस tan a और इधर है 1 माइनस साइन ए। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे, 1 बाई कॉस ए, ठीक है, इसको लिखोगे साइन ए बाई कॉस ए। अरे इधर देखते रहना बोर्ड पे, कहाँ देख रहे हो, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, सही है क्या? अगर ध्यान से देखो आप, ये हो जाएगा ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन ए, देखो छिप छिप क्या आ रहा है, और इधर ये कॉस ए, इधर 1 माइनस साइन ए। अगर ध्यान से देखो आप, ये ऊपर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, अरे बोल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो एक कॉस ए कट जाएगा, एक कॉस ए आंसर आ जाएगा, सही है, ये हो गया आपका आंसर। अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, ध्यान से देखना, तो इसको चलो चलो कहाँ लिख दे, चलो इधर ही लिख देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं छोटे में, ठीक है, गौर करना। 2, अब कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 30 1/2 होता है, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 30 है तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सही है क्या, प्लस एक्स लिखोगे, कितना है, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4, क्लियर है क्या, और माइनस का 3/4, tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, और इज इक्वल टू 10 दिया, ध्यान से देखो 3 3 कट गया, और इधर 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 प्लस 3/4 एक्स, और इधर ये माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 10 है, तो ध्यान से देखो 8 उधर ले जाते हैं और 1/4 को भी, तो 3/4 एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा ये 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, बोलो हाँ, और ये 3/4 एक्स, ध्यान से देखो तो 4 4 कट गए, 3x इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, बोलो हाँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे ये, 3 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से ध्यान से देखो, ऐसी फास्ट करने हैं कैलकुलेशन, ठीक है, ताकि सबसे आगे बढ़ो, जल्दी करो, नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन अगला है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, आपको कंडीशन दे रखी है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, होता वही है 0 से 90 के बीच में ही पूछा जाता है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है, a मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी है, a मस्ट बी ग्रेटर देन बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो इधर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बच्चों, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और ये किसके बराबर हो जाता है, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बिना सोचे समझे tan काटना नहीं है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिख लेना, सही है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगला ध्यान से देखो, tan a माइनस बी कितना दिया है, 1/√3, ये बच्चों होती है tan 30 की, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या बोले, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 30, किसी को बताना नहीं, ये दो इक्वेशन, दो अननोन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्व करते हैं, आ जाओ बच्चों, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 2a, देखो b प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये हो गया 90, a की वैल्यू आ गई 45, बोलो हाँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, तो चलो हमने उसी में रख रहे हैं, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, कितना हो जाएगा बच्चों, 30, बी जाएगा इधर, 30 आएगा इधर, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री, अरे बोल दो हाँ, समझ में आई क्या, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है फॉर 2026 के लिए, देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, हेलो,
1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। तो क्या करते हैं बच्चों, सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुनना। एलएचएस पकड़ते हैं, एलएचएस है देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस, जैसे जैसे बता रहे हैं, गुरु की बात सुन लो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कर लो। नंबर 100 में 100 नहीं आए ना भाई साहब तो बहुत मार खाओगे। तो क्या करना है, 1 प्लस कॉट ए ब्रेक कर दो, 2 चाहिए। जब भी आपको ना समझ में आए, कुछ राइट साइड कुछ वैल्यू वैसी दे रखी हो 1 2 3 4 5, तो साइन कॉस में चेंज कर लो, ज्यादातर 99% है सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस, इसको लिखिए बच्चों कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ध्यान से देखो कहां लिख रहे हैं, -1 बाई साइन ए, पहला ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो इधर, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 1 है तो 1 साइन का साइन ए का साइन ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन ए प्लस कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा बच्चों, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 बाई 1 कर सकते हो, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए -1 उधर +1 है, तो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, नीचे का साइन ए इंटू कॉस ए, बोलो हाँ, ऐसा कर लिए। जैसे यहाँ पे किए तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए, बोलो हाँ, और इधर -1 है, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसकी वैल्यू, अच्छा नीचे जो है वो लिख लो पहले, साइन ए कॉस ए, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 और -1 0 हो गया, ये आ गया आपका, ध्यान से देखो इधर, ये आ गया 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई, इधर भी देखो नीचे बैठा हुआ भाई साहब इंतजार कर रहा है कब से, साइन ए कॉस ए, ये बच्चों वैल्यू कट गई बराबर 2, और यहाँ लिख लेना बराबर RHS, और यहाँ लिख लेना हेंस प्रूव्ड, क्या लिख लेना, हेंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो दिया वो निकाल लेते हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, सही है, कोई चारा नहीं दिख रहा है, आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या कर लो, यहाँ पे लिख लेना हियर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या कर देते बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे किए तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 3, √3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, लो लिख देते हैं भाई साहब। तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, इतने चक्कर में नहीं रहना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हो गई 1, उधर जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, सही है, 2 देखो कट गया, यहाँ पे बचा 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गई, कितनी आ गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। फटाफट नोट डाउन करो, 2 नंबर के क्वेश्चन है, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ इधर, फटाफट देखो। If 2 tan A is equal to 3, then value of 4 sin A plus 3 cos A divided by 4 sin A minus 3 cos A। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों,
एक तो आप देखो सोल्यूशन आपको बता देते हैं, एक नंबर में आए तो कैसे करेंगे, दो नंबर में आए तो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो 2 tan a इज इक्वल टू 3 है, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा देख के देखो, 3/2 आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो ट्रायंगल बनाए, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे, हाइपोटेन्यूज निकाले, फिर वैल्यू निकाले, वहां पे रखे, या इसी को हियर जो दिया हुआ है इधर से ले लेते हैं। आपको दिया है 4 sin a प्लस 3 cos a, ध्यान से देखना बहुत मजा आ जाएगा, तालियां बजाते हुए जाओगे, ध्यान से देखो, सही है क्या। cos a से बच्चों अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, किससे, cos a से, ठीक है, किससे, cos a से, या देखो 3 cos a और अच्छे से डिवाइड कर लो, 3 cos a से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4/3 tan a बन गया, अरे बोलो +1, और यहाँ पे क्या बन गया, 4/3 tan a -1, बोलो हाँ। अब tan a की वैल्यू कितनी दी है, 3/2, रख देते हैं बच्चों, देख लो ध्यान से, 4/3 इंटू 3/2 +1, नीचे है बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, अरे लाल दुलारे बच्चों, इधर देखो, इधर ऐसा है, ठीक है, देखो 3 3 गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 गए, 2 1 जा 2 2 जा 2 +1 ऊपर आया बच्चों 3, 2 -1 नीचे आया बच्चों 1, यानी आंसर आ गया 3। इस हिसाब से देखो ऑप्शन हो गया सी। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है, हमने डायरेक्टली cos a से ना डिवाइड करके 3 cos a से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऊपर भी डिवाइड कर दिए, नीचे भी डिवाइड कर दिए, बात वही है। चलो कर लो फटाफट, कहा देख रहे हो, लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद खत्म हो जाएगी, ध्यान से देखो। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इज इक्वल टू 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यही प्रूव करने हैं। चलो पकड़ते हैं सोल्यूशन। LHS क्या बच्चों, LHS इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे 1 के जगह पे अगर आइडेंटिटी यूज कर ले, देखो यहाँ पे लिखो सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे लिखोगे इसको और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा प्लस का sec थीटा, एक ब्रैकेट में इधर -1 के जगह पे लिख रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज रहने देना बच्चों, ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करना, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये अपने आप निकल लेगा, बेचारा है ना। देखो इधर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आ गई छिपके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, अरे बोल दो, इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, अगर ये लिखेंगे तो यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा, इधर भी है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वाला इसको ले लेते हैं कॉमन, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपने कॉमन ले लिए, ईमानदारी से बता रहे मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा बचा है, तो माइनस का sec थीटा हो जाएगा और प्लस का बच्चों tan थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ। ब्रैकेट वही लगाना, बड़े वाले थोड़े मजे आ जाएंगे, इधर देखो tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ध्यान से देखो tan थीटा प्लस ये +1 और माइनस का sec थीटा, ये देखो नीचे वाला है, ये इससे कट गए, इससे जैसे ही कट गए बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ये sec थीटा प्लस tan थीटा, सही है, ओके। अब ध्यान से देखो, आपको राइट साइड में चाहिए क्या, साइन और कॉस चाहिए, तो साइन सेक क्या होता है, 1/cos थीटा होता है,
और टेन क्या होता है, अरे बता दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। डिनोमिनेटर देखो सेम है तो 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या यही प्रूव करना था क्या? अरे बोलो तो सही। इज इक्वल टू आर एच एस लिख दोगे और हेंस प्रूव्ड लिख लोगे और मजे करोगे। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं? इधर आओ दिखाते हैं, हमारी निगाहों से देखो। देखो साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया, 1/2। कब होता है वैल्यू बच्चों? साइन 30 पे। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 30 लिख लेना। इधर आओ, कॉस बी इज इक्वल टू 1/2। कब होता है? कॉस 60 पे। अरे बोल दो भाई साहब, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 60। आपको पता करना है, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 30 प्लस 60 और हो जाएगा भाई साहब कॉस 90। एंगल अभी अभी हमने बताए थे कॉस 90 0 होता है। देखो कितना बढ़िया लगा होगा आपको। अरे बोलो, कुछ बच्चे करेंगे 1/2 1/2 यहाँ मत जोड़ देना, बहुत मार खाओगे। जल्दी फटाफट करो। अरे प्यार से बोल रहे यार, कर लो। देखो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मतलब अभी जो लिखे इसमें से 3 क्वेश्चन है, तो तीन में से पहला कौन रहता है? सेक 2a इज इक्वल टू 2। देखो सोल्यूशन नंबर 1 करते हैं, ऊपर वाला पहले। sec 2a is equal to 2 है बच्चों, where 2a is acute angle and a plus b is equal to 90 डिग्री। अब बताओ मुझे sec 2a की वैल्यू 2 कब होती है? ईमानदारी से बताओ। तो sec 60 पे होती है क्या? बोलो हाँ। cos 61/2 तो sec 62 हो जाता है बच्चों। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 60 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 30। बोलो ईमानदारी से। अब क्या पूछा गया है? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दिया है, सही है। यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दिया है, तो b इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। बोल दो हाँ, लिख लेना। अगला देखो, इफ x tan 60, इफ x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू, यही पे देखो सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन देखो इधर, x tan 60 √3 होता है इंटू cos 60 1/2 होता है। किसी को बताना मत। इधर आओ, sin 60 √3/2 होता है। cot 60 बच्चों tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ध्यान से देखो, तो √3 कट गए, 2 कट गए। अरे बोलो कितना आसान है यार, 1/√3 आंसर आ गया। बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अरे बोल दो। चलो अगला ये देख लेते हैं, ध्यान से देखो, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इनका भाई साहब का क्या हाल चाल है देखो। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया। 0 कब होता है बच्चों? ये cos 90 पे होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 90 सही से बनाना। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। बोलो हाँ। अब आपको बीटा की वैल्यू, सिंस बीटा इज इक्वल टू 30 दिया है, बोलो तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। अरे हाँ या ना। इधर साइन, देन साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30 की, अरे बोलो साइन 30, साइन 30, या इसी को लिख लो साइन बीटा लिख सकते हो। बोलो हाँ, क्योंकि बीटा की वैल्यू 30 है। इस फॉर्म में पूछे थे ये बता देना, बाकी 1/2 पूछे थे ये लिख देना। क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से बच्चों हो गए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और जमा जम कराते हैं। फिर इधर देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन देखो, ये तो आपको दिया है हियर sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायरिंग
बोथ साइड। जैसे हमने दोनों साइड स्क्वायर किए तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा इधर, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हमने एक कराए हैं अभी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है इसलिए करा दे रहे हैं। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा होगा करे अभी तो कराए थे, यही फिर से करा रहे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा। ये 3 आ गया, इसकी वैल्यू बच्चों 1 हो गई। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 था, और इधर ये -1 हो जाएगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1। यहां तक तो हमने कराए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या सिंस, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ। आप साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अरे बोलो, और इधर भी डिवाइड कर लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, सही है क्या। तो ध्यान से देखो, एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा टेन थीटा। अरे देखो क्या वही दिख रहा है क्या, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये बराबर 1। तो देयरफॉर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, सही है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई क्या, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करने, नोट डाउन करो। हेलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2026 में सीधे प्रिंट होके आएगा। नोट डाउन कर लो, फिर मत कहना कि आपने बताए नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर आओ, सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे LHS ले लेते हैं बच्चों। LHS इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, सही है क्या। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखते जाना बहुत बढ़िया लगेगा आपको। 1 माइनस कॉस थीटा बाई, देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेक और कॉसिक चाहिए, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट करना हमारे पास ऑप्शन अच्छा रहेगा, ठीक है। इधर लिख लेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इधर क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोलो हाँ। अब देखो इधर ध्यान से, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, चलो अभी एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, आपको ये सब बता रखे चीजें, a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई अगर d हो, तो ये ऊपर भेज दे रहा है, ये आपस में, ठीक है, यानी a इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। ओके, अब ये साइन ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये कॉस नीचे आ जाएगा, इधर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे, बोलो हाँ। इधर प्लस है, इधर क्या लिखेंगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है क्या। अब अगले स्टेप में देखो, कहानी है, स्टार लगा लेना, यही पे चेंज हो रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है तो ये साइन चेंज करके ये प्लस वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इधर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर माइनस लगा दिए, और यहाँ पे लिखे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिए, तो ये अंदर आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं, इसको एज इट इज रखना, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम लेना बता रखे हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में, सही है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, बोलो हाँ। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो 9th में आप पढ़ के आए हो बता देते हैं आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तब क्या कर लेंगे, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज होता है बस, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो हाँ। जैसे ये हुआ तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो हाँ, ऐसा हुआ। अब ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर रहे होगे, ये और ये गए काम से, देख रहा होगा, इधर ब्रैकेट लगा के काट दो, खुश हो जाओ। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो गया बच्चों। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो हाँ। अब डिवाइड इसको कर लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा, सेम डिवाइडेड बाई सेम। अब ये ऊपर जाएगा भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक थीटा, बोलो हाँ, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा और माइनस 1। क्लियर है क्या, -1। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमें तो ये वाले लगाने थे, तो ये +1 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला नहीं लगाना, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। आपको बताने के चक्कर में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखोगे प्लस, यहाँ पे लिखोगे प्लस, ये हो गया प्लस, और झमाझम हो गया आंसर प्लस। इधर आओ, तो ये हो गया बराबर RHS और हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बच्चों ध्यान से सुन लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, तो आराम से शेयर कर देना, ठीक है। सबको बता देना, ढोकले मैथ्स, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ये, अच्छे से देख लो, 100% रिजल्ट यहाँ से आते हैं। चलो ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।